जो कल वीसी हो रही थी भारत सरकार की, उसमें मैं कमोवेश जुड़ा हुआ था और मुझे ये कहा, उसमें कहा गया, मुझे क्या सब पूरे भारत भर में उनको भी याद करना, और इसलिए स्थानीय लोग उनसे हम लोग कनेक्ट कर पाएँ तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैं इसका वाचन करेंगे रमेश जी हर्ष, उससे पहले इसका प्रोग्राम है, उसमें प्रस्तावना का वाचन करना है पूरे भारतवर्ष में, लेकिन उससे पहले मैं जरा सी बात है वो ढूंढ डांट के आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम जोड़ पाएँ अपने आप को भारत के संविधान के साथ में। वैसे तो जुड़े हैं तभी हम लोग यहाँ हैं, वोट देने का अधिकार है हमें, फिर भी भारतीय जो संविधान है उसमें बीकानेर का क्या योगदान रहा वो मैं ज़रा सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रत्यक्ष रूप से हमारा बीकानेर है वो भागीदार रहा था। और बीकानेर जो रियासत के जो महाराजा थे सादुल सिंह जी, उन्होंने है इसके लिए मनोनीत किया था संविधान सभा में। जसवंत सिंह जी जो विधायक थे उनको मनोनीत किया था, और ठाकुर जसवंत सिंह जी हैं वो हमारे संविधान की निर्मात्री सभा के सदस्य थे। उनके अलावा राजस्थान से जो लोग थे वो वीटी कृष्णमाचारी, हीरालाल शास्त्री, खेतड़ी के सरदार सिंह जी, राज बहादुर जी, माणक्यलाल वर्मा जी, गोकुल लाल जी, रामचंद्र जी उपाध्याय जी, बलवंत सिंह जी मेहता जी, दलेल सिंह जी और जयनारायण व्यास जी, ये भी शामिल थे। लेकिन बीकानेर का प्रतिनिधित्व है वो जो किया था वो ठाकुर जसवंत सिंह जी ने किया था। मैं अब अनुरोध करूंगा कि रमेश जी से कि आप करें, हम लोग आपके पीछे पीछे वाचन करेंगे। हाँ, जोड़ दीजिए आप। जो टाइपराइटर हुआ था काम में जो आया था वो भी शायद बीकानेर का था, जो आपकी नाम भी बता दें उस टाइपराइटर। अरे इसके अंदर जो मशीन थी, ये बहुत बढ़िया बात भी, ये कोई एक और बात है जो हमारे लिए गर्व के लायक है कि भारत के संविधान का कि में जिस पे टाइप, आजकल कंप्यूटर होता है ना, बाद में FSIL पूछती है फॉरेंसिक लैब किस जगह से टाइप हुआ है, रिटर्न डॉक्यूमेंट, तो उस समय टाइप हुआ करते थे, और जो टाइप यूज आई वो भी बीकानेर की थी। तो हमारे ये बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए, और ये और भी गर्व की बात है कि हम लोग इस बात से भिगे हुए, हम लोग इस बात पे भी चर्चा कर रहे हैं। वरना सब जगह जो चर्चाएं हैं वो उन लोगों के बारे में तो होती है जिन्होंने काम किया, वास्तव में तो उन्होंने, उनकी देन है, उन लोगों की देन तो है, लेकिन जिसने है अंजुलि भर सहयोग दिया है उस गिलहरी के रूप में, उनको भी याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की संपन्नता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 2049 को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद।